हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। जरा सोचिए क्या हो अगर आप इस दुनिया में अकेले इंसान बच जाएं और आपके अलावा यहाँ दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं है। एक दिन अचानक आपकी मुलाकात एक लड़की से होती है, तो आप उस लड़की के साथ क्या करेंगे? इसी तरह की आज की कहानी इस मूवी में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसका नाम है द लास्ट मैन ऑन अर्थ। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक वायरस से होती है जो कि हर इंसान को खत्म कर देता है, लेकिन एक आदमी जिसका नाम फिलिप मिलर है वो इस वायरस से बच जाता है। वो इस दुनिया का आखिरी इंसान है और वो पिछले 1 सालों से अकेला रह रहा है। वो अपने जैसे बचे हुए लोगों को ढूंढने के लिए अमेरिका के एक शहर से दूसरे शहर जाता है और उन्हें वहां ढूंढता है। वो अमेरिका के हर शहर में जाता है और इंसानों को ढूंढने के बाद खाली शहर में मार्क कर देता है। इसके बाद वो अपने शहर टक्सन लौट जाता है। जाते हुए वो बहुत सी जगह पर ये लिखता है, अलाइव इन टक्सन। यहाँ वो रहने के लिए एक बड़ा सा घर चुनता है। यहाँ वो दुनिया के बेहतरीन पेंटिंग्स और व्हाइट हाउस की एक चटाई को लाता है। वो अपनी फोटोज और दुनिया की सबसे महंगी महंगी चीजों को यहाँ लगाता है। वो सोने से पहले भगवान से ये बोलता है कि उसे मरने से पहले भगवान एक लड़की से मिलवा दे। यहाँ फिलिप के पास बहुत सारी कारें हैं जिनका इस्तेमाल वो जैसे चाहे वैसे कर सकता है। इसके बाद वो अंडरवियर पहनकर एक दुकान में जाता है। वहाँ वो डकैतों की तरह बंदूक से कांच तोड़ता है। यहाँ वो जानवरों की तरह खाता है। अब उसका बर्ताव इंसानों की तरह नहीं रहा। वो यहाँ जो चाहे वो कर सकता था। वो समय बिताने के लिए बहुत से गेम खेलता है। वो एक्वेरियम को तोड़कर बहुत खुश होता है और कारों को एक दूसरे से टकराता है। ये सारा पागलपन करने में उसे बहुत मजा आता है। वो अपने बीते समय को याद करता है जहाँ वो बाकी इंसानों के साथ बहुत खुश था। फिलिप जिस बड़े से घर में रहता था वो अब कचरे का ढेर बन चुका है। वो इस जगह को साफ नहीं करता है क्योंकि उसे ही तो यहाँ रहना है। वो नहाता भी नहीं है। अब वो स्विमिंग पूल को टॉयलेट की तरह यूज करता है। वो एक छोटे से पूल में शराब भरता है और नहाते हुए उसे पीता है। वो गेम्स खेलने के लिए एक जगह पर जाता है जहाँ वो बॉल पर चेहरे बनाता है और उनसे बातें करता है। ऐसा करके उसे अकेला फील नहीं होता है। रात में जब वो एक पुतले से बात कर रहा होता है तब वो काफी इमोशनल हो जाता है। लेकिन फिलिप अब इन सब से बहुत परेशान हो चुका है और अब वो मरने के लिए पहाड़ी पर जाता है और अपने दोस्तों यानी सभी बॉल्स को अलविदा कहता है। और वो कार में बैठकर खाई में गिरने वाला था, लेकिन तभी वो आसमान में धुएं को देखता है। वो कार को खाई में गिराने से पहले ही रोक देता है। फिलिप को अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो धुएं का पीछा करते हुए वहां पहुंचता है। वहां पहुंचकर उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखने के लिए वो 1 सालों से भगवान से प्रार्थना कर रहा था। वो देखता है किसी ने अपनी ब्रा को धूप में सुखाने के लिए लटका दिया है। वो इस ब्रा को सूंघता है और इतना हैरान होता है कि वो यहाँ बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तब वो देखता है उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है। वो लड़की उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करने का वादा करती है और उसे चूमती है। तभी फिलिप अचानक उठता है और उसे पता चलता है ये तो उसका सपना था। उसके सामने जो लड़की है वो ज्यादा खूबसूरत नहीं है और उसकी उम्र भी उससे ज्यादा है। वो फिलिप को होश में लाने के लिए उसे सीपीआर दे रही थी। इस लड़की का नाम कैरोल है। फिलिप उससे पूछता है यहाँ सुंदर लड़कियां कहाँ मिलेगी। कैरोल उसे बोलती है तुम्हें पहले अपने गीले पैंट को देखना चाहिए। फिलिप जब बेहोश था तब उसने सपने में ही सुसु कर दिया था। फिलिप उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने अपने पैंट में पेशाब नहीं किया है, लेकिन वो लड़की बहुत डर जाती है और वो गन निकाल लेती है। वो फिलिप को अपने से दूर रहने के लिए कहती है। इसके बाद फिलिप अपने हाथों को ऊपर करता है और वो ये बात एक्सेप्ट करता है कि उसने ही पैंट में सुसु किया था। इसके बाद वो फिलिप को बताती है उसने एक बोर्ड पर अलाइव इन टक्सन का साइन देखा था। इसके बाद वो उस जिंदा आदमी को ढूंढने के लिए टक्सन आ गई। फिलिप बहुत दिनों से एक लड़की चाहता था, लेकिन अब कैरल उसके सामने है और वो उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। कुछ देर बाद ये लोग कार से एक दुकान पर जाते हैं। रास्ते में जाते हुए कैरल फिलिप से ट्रैफिक नियम को फॉलो करने के लिए बोलती है, लेकिन फिलिप का मानना है यहाँ कोई भी इंसान नहीं है तो ट्रैफिक रूल को फॉलो करने का क्या मतलब है। लेकिन कैरल उसे समझाती है उन्हें सारे नियम्स को फॉलो करना होगा, नहीं तो वो कुछ सालों में जानवर की तरह बन जाएंगे। कैरल की बातों को सुनकर फिलिप गाड़ी रोक देता है। इसके बाद वो दोनों तरफ देखकर गाड़ी आगे बढ़ाता है। जब वो शॉपिंग मॉल पर पहुंचते हैं तब फिलिप अपनी कार को ऐसी जगह पर पार्क करता है जो कि विकलांग लोगों के लिए बनी हुई थी। कैरल उसे यहाँ कार पार्क ना करने के लिए कहती है। फिलिप उससे बोलता है यहाँ विकलांग लोगों के पास कार पार्क करने के लिए बहुत सारी जगह हैं, लेकिन कैरल अपनी जिद पर अड़ी रहती है और वो कहीं और पार्क करने के लिए कहती है। तब फिलिप गुस्से में गाड़ी को शॉप के अंदर घुसा देता है। इसके बाद ये दोनों घर आते हैं जहाँ कैरल फिलिप के रहने के तरीके को देखती है। यहाँ उसके पास 2 स्विमिंग पूल हैं। इनमें से एक में वो पोटी करता है और दूसरे में उसने कूड़ा जमा करके रखा है। कैरल जब यहाँ महंगी पेंटिंग को देखती है तब वो फिलिप पर चोरी का इल्जाम लगाती है। हालांकि ये पेंटिंग अब किसी के भी काम के नहीं है। फिलिप अब कैरल से बहुत परेशान हो चुका था। इसके बाद वो कैरल को कहीं और जाने के लिए बोलता है, लेकिन अगले ही सुबह फिलिप देखता है कैरल उसके घर की सफाई कर रही है और वो फिलिप से सफाई का सामान लाने के लिए कहती है और उसे समझाती है उसे इंसानों की तरह जीना चाहिए। रात में फिलिप अपने बॉल्स फ्रेंड के पास जाता है और कैरल की शिकायत उनसे करता है। फिलिप को ऐसा लग रहा था कि उसे कैरल से अलग हो जाना चाहिए। अगली सुबह कैरल बगल वाले घर में रहने के लिए आती है। फिलिप उसे यहाँ से दूर जाने के लिए कहता है। फिलिप उसे यहाँ से भगाने की कोशिश करता है,
और गुस्से में अपनी पैंट को उतार देता है। लेकिन कैरोल ऐसा सोचती है जैसे उन्हें पृथ्वी को आबाद करने की जिम्मेदारी दी गई है। फिलिप गुस्से में कैरोल से ये कहता है वो उसके साथ कभी नहीं सोने वाला है, भले ही वो इस दुनिया की सबसे आखिरी औरत हो। इसके बाद जब कैरोल उसके पास आती है तब वो अपने टॉयलेट यानी स्विमिंग पूल में होता है। वो फिलिप से ये कह रही होती है उसे अपने घर में पानी लाने की कोई व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वो यहाँ फल और सब्जियां उगा सके। लेकिन फिलिप यहाँ मदद करने से इनकार करता है। कैरोल उसके सामने एक ताजा टमाटर खाकर उसे उकसाती है, लेकिन फिलिप को उसकी हरकतों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। रात में जब अंधेरा होता है तब फिलिप कैरोल के घर में जाता है और उसकी उगाई हुई सब्जियों को खाने लगता है। अगली सुबह कैरोल फिलिप के सामने आकर ये देखती है फिलिप का टी शर्ट टमाटर से गंदा हो चुका है। फिलिप कैरोल से कहता है उसने उसकी टमाटर को नहीं चुराया है। फिलिप यहाँ देखता है कैरोल के पैरों पर चोट लगी है। अब कैरोल भी अच्छे इंसान की तरह जीना छोड़ देती है और वो भी अब स्विमिंग पूल को टॉयलेट बनाने की तैयारी करने लगती है। वे दोनों मानव जाति की शुरुआत नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये लोग अपने घर में पानी की व्यवस्था भी नहीं कर सकते हैं। तब मानवता को बचाने की इतनी बड़ी जिम्मेदारी ये लोग कैसे निभा सकते हैं। फिलिप को ये सब सुनकर बहुत बुरा महसूस होता है। इसके बाद वो शहर के सबसे बड़ी पानी की टंकी के पास जाता है और वो कैरोल के बगीचे में पानी लाने का रास्ता बनाता है। कैरोल ये देखकर बहुत खुश होती है और वो फिलिप को रात में खाने के लिए बुलाती है। बहुत लंबे वक्त के बाद फिलिप ने इतना अच्छा खाना खाया था। अब वो उसके साथ सोने के लिए तैयार है, लेकिन कैरोल उससे कहती है वो शादी से पहले ऐसा कुछ नहीं करना चाहती है। फिलिप को यह बात बहुत अजीब लगती है। फिलिप को शुरू में ऐसा लगता है जैसे कैरोल मजाक कर रही है, लेकिन कैरोल बिल्कुल सीरियस होती है। लेकिन कैरोल को देखकर फिलिप उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले ही दिन ये लोग शादी करने का फैसला करते हैं। ये दोनों शादी करने के लिए चर्च में जाते हैं। इसके बाद जब वो शादी करके चर्च से बाहर निकलते हैं तब मेहमानों का भीड़ उनका स्वागत कर रही होती है। ये देखकर फिलिप को महसूस होता है उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो जोर से चिल्लाता है, तभी वो बिस्तर से उठ जाता है और उसे पता चलता है ये तो एक सपना था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद इनकी शादी का दिन आ जाता है। कैरोल इनकी शादी का केक तैयार करती है। वहीं फिलिप को इन दोनों के लिए रिंग लाना था, लेकिन इधर फिलिप अपने बॉयफ्रेंड के साथ होता है और वो इनके साथ बैचलर पार्टी कर रहा था और वो अपनी बहुत सारी चीजों को आग लगा देता है। इसके बाद वो उस पुतले के पास जाकर उसे भी गुड बाय बोलता है और उससे बातें करते हुए वो उसे बताता है वो उसकी पहली पसंद है। रात में फिलिप अपने घर जाता है। वहाँ कैरोल ने उसके लिए एक रिकॉर्डिंग तैयार की है। वो रिकॉर्डिंग इनकी शादी में हेल्प करेगा। जब रिंग पहनाने का वक्त आता है तब फिलिप के पास कोई भी रिंग नहीं होती है। कैरोल को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है और वो सोचती है वो अकेले ही साथ रहने की कोशिश कर रही है। इसके बाद वो चर्च से निकलकर चली जाती है। बाद में फिलिप उसे मनाने के लिए उसके घर में जाता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती है। इसके बाद वो दरवाजे को हथौड़े से तोड़ता है। वो अंदर आकर देखता है कैरोल ने पूरे घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है। कैरोल ने इन दोनों के लिए एक बहुत खूबसूरत केक भी बनाया है। फिलिप अपने किए के लिए कैरोल से माफी मांगता है। वो ये भी बताता है कि वो उसके पकाए हुए खाने को पसंद नहीं करता है, लेकिन उसे इस बात की बहुत खुशी है कि वो कैरोल के साथ है, क्योंकि वो उसके बिना अभी जिंदा नहीं रहता। इसके बाद फिलिप उसे बाहर लेकर आता है। ये दोनों एक गहने की दुकान पर जाते हैं, जहाँ कैरोल अपनी पसंद की बहुत सी रिंग चूज करती है। इसके बाद ये दोनों रात में शादी कर लेते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। लेकिन कैरोल इंटीमेट होते हुए भी बात कर रही थी। सुबह में फिलिप रैकेट बॉल खेल रहा होता है, तभी वहाँ पर कैरोल आती है। फिलिप को ऐसा लगता है जैसे कैरोल उसे ऐसा करने पर डांटेगी, लेकिन कैरोल भी उसके खेल में शामिल हो जाती है। इसके बाद वो लोग एक फायर प्रूफ सूट बनाते हैं और उस सूट को पहनकर एक दूसरे को आग लगाते हैं। बियर की बहुत सारी बोतलों पर रोलर चलाते हैं। फिलिप अपनी पहली गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए कैरोल को ले जाता है। कैरोल उस पुतले को उसके पति पर डोरे डालने के लिए मारती है। इसके बाद जब ये लोग जा रहे होते हैं तभी एक चौराहे पर इनकी गाड़ी एक दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है। तभी फिलिप देखता है एक बहुत ही खूबसूरत लड़की उस कार से निकल रही है। उसे देखकर फिलिप को अपनी शादी पर बहुत पछतावा होता है और यहीं पर मूवी का ये पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और इसके दूसरे पार्ट के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।